इमेजिन करिए कि आप एक दिन अपना बैंक अकाउंट बंद करवाने जाते हैं और कहते हैं कि बचा हुआ बैलेंस दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन बैंक का जवाब आता है कि आपके खाते में तो उतने पैसे ही नहीं हैं जितने होने चाहिए थे। कुछ ऐसा ही बड़ा झटका लगा है हरियाणा सरकार को, जिसके बैंक खातों से करीब 590 करोड़ गायब हो गए हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पिछले क्वार्टर के कुल मुनाफे से भी ज्यादा है। मामला तब खुला जब सरकार ने एक डिपार्टमेंट का अकाउंट बंद कराना चाहा और जांच में ऐसे कई ट्रांजैक्शन मिले जिनकी कोई आधिकारिक परमिशन नहीं थी। बैंक स्टेटमेंट में पैसे कटने की एंट्री तो थी, पर सरकारी फाइलों में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। नमस्कार, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। आइए जानते हैं कि कैसे हुआ इतना बड़ा खेल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच से शुरू हुए इस कथित घपले ने पूरी बैंकिंग सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन के मुताबिक यह कोई डिजिटल हैकिंग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। शुरुआती जांच बताती है कि बैंक के ही कुछ कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर फर्जी ऑथराइजेशन लेटर और नकली चेक तैयार किए। उन्होंने सिस्टम में ऐसी मैनुअल एंट्रीज की जिससे लगे कि सब कुछ नॉर्मल है। इस धोखाधड़ी के सामने आते ही बैंक ने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और दुनिया की दिग्गज ऑडिट कंपनी केपीएमजी को फॉरेंसिक जांच का जिम्मा सौंपा है। केपीएमजी अब पैसे के हर एक मूव को ट्रैक करेगी कि आखिर 590 करोड़ किन खातों में गए और इसका असली मास्टरमाइंड कौन है। अब जानते हैं कि सरकार का इस पे क्या बड़ा एक्शन होगा और कैसा बैंकिंग संकट आगे देखने को मिलेगा। इस घटना के बाद हरियाणा सरकार ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने अपने सभी विभागों और बोर्ड्स को आदेश दिया है कि वे अब प्राइवेट बैंकों के बजाय सिर्फ सरकारी बैंकों में ही अपने खाते रखें। इतना ही नहीं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी सरकारी बैंकिंग लिस्ट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि वहां भी कुछ अकाउंट्स में गड़बड़ियां मिली थी। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर एक ही दिन में 20% तक टूट गए। हालांकि बैंक मैनेजमेंट ने भरोसा दिलाया है कि आम ग्राहकों और जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और बैंक की वित्तीय स्थिति मजबूत है। यहाँ पर सिस्टम पे भी बहुत बड़े सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आज के हाईटेक दौर में भी क्या सिर्फ कागज और फर्जी चेक के दम पर इतनी बड़ी रकम का हेर फेर करना इतना आसान है? क्या बैंक के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स की नजर इन करोड़ों के ट्रांजैक्शंस पर नहीं पड़ी? अगर सरकार के खाते सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी के भरोसे का क्या? फिलहाल आरबीआई और जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अगर आपको जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। देश और बैंकिंग जगत की ऐसी ही खबरों के लिए देश बोर्ड का ये खास कार्यक्रम लेन देन जरूर देखते रहें। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे थे द देश बोर्ड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।